कृपया मेरे पीछे दोहराइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हम पाठ क्रमांक 9 गुरु सेवा यहाँ से शुरू करेंगे। शिष्य की योग्यताएं तो हमने पहले देख ली, तो सीधा हम जाएंगे गुरु सेवा और इस्कॉन की सेवा, इनके बारे में चर्चा करने। सेवया अर्थात सेवा से। जिस प्रकार कोई वस्तु खरीदने पर उसका मूल्य चुकाना होता है, उस प्रकार आध्यात्मिक गुरु द्वारा दी गई विद्या का आप मूल्य नहीं चुका सकते। यह संभव नहीं है। यह सेवा के द्वारा हो सकता है। सेवया, आपको अपना जीवन इस सेवा के लिए समर्पित करना होगा। आप अपने गुरु को दे ही क्या सकते हैं। तो जैसे हमने पहले चर्चा की कि आध्यात्मिक जीवन में दो बातें हैं, एक है सिद्धांत और दूसरा है साक्षात्कार। तो सिद्धांत ग्रहण करना, गुरु के वाणी को सुनकर, ग्रंथों को पढ़कर इत्यादि, वह एक बात हुई। दैट चेंजेस अवर बिलीव्स। हमारे जो गलत धारणाओं को निकालकर जो वास्तविकता है उसको हमारी चेतना में स्थापित करना। लेकिन साथ ही साथ हमारा जो वर्तन है वो भी बदलना चाहिए। और वो तभी बदलेगा जब हम परम सत्य की अनुभूति करते हैं, कुछ ना कुछ साक्षात्कार प्राप्त करते हैं। जैसे हमने कल चर्चा की कि मांस नहीं खाना, जुआ नहीं खेलना, व्यभिचार नहीं करना। एक स्तर पर है कि मैं इसको कैसे तो बांध कर खुद को तकलीफ देकर नहीं करना है, इस तरीके से शायद पालन कर लूं। दूसरा अलग स्तर है कि हम यथार्थ रूप से चीज़ों को देखने लगते हैं कि ये गड़बड़ है और ये सही है, और उसके पश्चात हमारे अंदर ऐसी इच्छा ही नहीं होती है कि इन उल्टे सुल्टे कामों को हमको करना चाहिए। ये हुआ साक्षात्कार। तो वर्तन जो है सदाचारी होना चाहिए, और खास करके वह तभी संभव होगा जब हमें कुछ साक्षात्कार मिलेंगे आध्यात्मिक जीवन में। तो ये जो ज्ञान है सिद्धांत, उसको विज्ञान में परिवर्तित करना है साक्षात्कार में। तो सबसे महत्वपूर्ण है सेवा। हमें सेवा का मौका ढूंढते रहना चाहिए, और जब भी प्राप्त होता है उसे करना चाहिए।
दो ही चीज करनी चाहिए, या तो सेवा करने का प्लानिंग करना चाहिए हमेशा मन में कि मैं ऐसे करूंगा आगे, या फिर सेवा को एग्जीक्यूट करना चाहिए। कुछ ना कुछ तो सतत हम व्यस्त हैं सेवा करने में। इस प्रकार अगर हम हमारे जीवन को बिताएंगे तो जैसे मैंने कल बताया, नो टाइम नो अपॉर्चुनिटी, माया में जाने के लिए समय भी नहीं और कोई मौका भी नहीं। तो भागवत में अन्य जगह कहा है, अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रियै सेवोन्मुखे हि जिह्वादौ स्वयमेव स्फुरत्यदः। तो भगवान श्री कृष्ण का नाम आदि, नाम रूप गुण लीला इत्यादि, न भवेद ग्राह्यम इंद्रियैहि, इंद्रियों के पकड़ में आने वाली ये सब बातें नहीं है, भौतिक इंद्रियों की पकड़ में। तो कैसे आएंगे हम, इसको साक्षात्कार कैसे प्राप्त करेंगे? तो कहते हैं सेवोन्मुखे ही जिह्वादौ, व्यक्ति को सेवा उन्मुख बनना चाहिए। और शुरुआत कहाँ से होगी? जिह्वा से। हम भगवान का साक्षात्कार जिह्वा के द्वारा कर सकते हैं। कैसे? प्रसाद पाकर और हरे कृष्ण मंत्र का जप कर कर। तो ये जो है सेवा उन्मुख ही जिह्वादौ स्वयमेव स्फुरति अदः, और जब भगवान इस सेवा के द्वारा संतुष्ट होते हैं तो अपने आप स्वयं को प्रकट कर देते हैं उस भक्त के सामने। तो ये सेवा की विधि है, सेवा के द्वारा भगवत साक्षात्कार प्राप्त करने की विधि। इसीलिए श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती कहा करते थे, क्या कहते थे वो? भगवान को देखने का प्रयास मत करो, ऐसी सेवा करो कि भगवान तुम्हें आकर देखना चाहे कि कौन है ये इतना धमाकेदार सेवक, इतना सुंदर सेवक। तो ये हमारा मनोवृत्ति होनी चाहिए। तो अभी हम आगे देखेंगे कि गुरु की सेवा हम करते हैं, साथ ही साथ में हम इस्कॉन में भी सेवाएं अर्पित करते हैं। हमारे टेम्पल अथॉरिटीज या जो लोकल नेतृत्व करने वाले भक्त हैं, तो स्थानिक नेतृत्व, साथ ही साथ गुरु की सेवा। तो कभी ऐसा हो सकता है कि गुरु की सेवा के कुछ अंग हैं और स्थानिक जो मंदिर है वहाँ सेवा करने के कुछ अंग हैं। तो इनमें कभी साम्य हो सकता है, साधर्म्य हो सकता है, और कभी भिन्नता भी हो सकती है। तो क्या आप उदाहरण दे सकते हो कि गुरु की सेवा किन तरीकों से की जा सकती है? वहां पर है कॉलम पूछा हुआ, गुरु की सेवा करने के तरीके क्या क्या हैं, क्या क्या कर सकते हैं? हाँ, उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना, वो पहली सेवा है, उनके आदेशों का पालन करना। और काया वाचा मनसा हमें उनको सेवा देनी चाहिए। किस किस प्रकार की सेवा देनी चाहिए? आप प्रसाद कुकिंग कर सकते हो, उनको सर्विंग कर सकते हैं, या फिर व्यक्तिगत सेवा मांग सकते हैं, थोड़ी कपड़े धोना या रूम साफ कर कर रखना। अगर आप प्रभु जी हैं तो उनको चरण कमल मसाज करना, या फिर गुरु की प्रवास के लिए इत्यादि आयोजन करा कर देना। साथ ही में हमारे अंदर वैष्णव गुणों का विकास करना, जिसके द्वारा हम गुरु को संतुष्ट कर पाएं। ऐसे नहीं कि हम बहुत सारी सेवाएं करते हैं, लेकिन साथ में अंदर आंतरिक गुणों का विकास होना चाहिए, वैष्णव जैसे गुण। और आध्यात्मिक जीवन का गंभीरता से पालन करना, साधना भक्ति खास करके। तो ये अनेक सारे अंग हैं गुरु की, हम कैसे सेवा कर सकते हैं। अभी क्या आप बता सकोगे कि हमारा जो मंदिर होते हैं या नामहट्ट होते हैं, वहां पर हमें क्या क्या सेवा करने का मौका मिलता है? इस्कॉन आंदोलन की सेवा किन तरीकों से की जाती है? इस्कॉन आंदोलन की सेवा मतलब जैसे ग्रंथ वितरण करना, ये क्या है? इस्कॉन आंदोलन की सेवा कर रहे हैं। ऐसे अन्य उदाहरण दीजिए। यस, हाँ, भगवान नाम का प्रचार करना, या हरिनाम टोली में जाना, संकीर्तन करने, लोगों को हरिनाम बांटने, पदयात्रा, पदयात्रा में जाना, अलग अलग डोनेशन इकट्ठा करना, खास करके जन्माष्टमी, रथ यात्रा आदि अवसरों पर
बाहर जाकर लोगों से कहना कि भगवान के सेवा के लिए दक्षिणा दीजिए, तो इस्कॉन मंदिर की सेवा है। हाँ, अपने स्वयं के प्रचार केंद्र स्थापित करना, बाहर जाकर अन्य लोगों को भक्ति के लिए प्रेरित करना। और कुछ? गौशाला में सेवा करना गोकुलानंद गौशाला। अन्य कोई? स्कूल्स कॉलेजेस में प्रचार करना। और क्या क्या करते हैं आप मंदिर में आकर? हाँ हाँ, टेम्पल में मंदिर मार्जन करना, या भोग पकाने में मदद करना, या प्रसादम सर्विंग करना भक्तों के लिए। भक्तों के साथ अच्छे संबंध रखना ये दोनों की सेवा है, गुरु की भी है और इस्कॉन की भी है। विग्रहों की सेवा करना, उनके लिए कुछ आयोजन करना फेस्टिवल्स के लिए इत्यादि। और खास करके जो इस्कॉन के 7 उद्दिष्ट हैं जो हमने उस दिन चर्चा की, तो 7 उद्दिष्टों की पूर्तता करने के लिए अलग अलग सेवाएं अर्पण करना, वो इस्कॉन मिशन की सेवा हो रही है। तो आप देखोगे कि बहुत बार ऐसा होगा कि गुरु की सेवा और इस्कॉन की सेवा में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि गुरु वही कह रहे हैं जो प्रभुपाद या इस्कॉन मिशन बता रहा है। लेकिन कभी कभी गुरु की कुछ व्यक्तिगत सेवाएं हो सकती हैं जो अलग है, मतलब भक्तिमय ही है, लेकिन वो जैसे मैंने कहा कि गुरु का कोई विशिष्ट सेवा है। जैसे कोई गुरु होते हैं वो ग्रंथ लिखने में उनका योगदान होता है, तो उनका प्रूफ रीडिंग, एडिटिंग, प्रिंटिंग उनके पुस्तकों का, वो चाहे वो पूरे इस्कॉन से संबंधित हो या ना हो, लेकिन उनके लिए महत्वपूर्ण होता है उनकी सेवा के लिए। तो इसीलिए कभी कभी ऐसा हो सकता है कि गुरु की सेवा करने में कोई भक्त इतना रत हो जाए कि वो जो मिशन की जिम्मेदारियां हैं उसमें योगदान ना दे पाए, या कभी ऐसा हो सकता है कि वो इस्कॉन की भली भांति सेवा करे और कभी कभी उसको मौका नहीं मिले या समय नहीं मिले कि गुरु के साथ व्यक्तिगत उनकी कुछ सेवा कर पाए, तो उसे लगेगा कि अरे मैं ठीक कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ। आप समझ रहे हो? तो दोनों बैलेंस होना चाहिए। लेकिन यह समझना चाहिए कि अगर हम इस्कॉन की सेवा में लगे हैं और गुरु ने उसका अनुमोदन किया है, तो हम गुरु की ही व्यक्तिगत सेवा कर रहे हैं, ऐसे नहीं कि हम कुछ अलग कर रहे हैं कि मैं गुरु की सेवा नहीं कर रहा। तो इसीलिए इस्कॉन के प्रति की गई सेवा जो है वो गुरु सेवा का ही भाग है, ऐसे देखना चाहिए। और साथ ही में हमारे जो गुरु, हमारे जो टेम्पल अथॉरिटी और हमारी व्यक्तिगत ज़रूरतें, इन तीनों का समन्वय करना चाहिए और तीनों को साथ में लेकर जाना चाहिए। इसीलिए अगले पन्ने पर पूछा गया है दायित्वों का संतुलित निर्वाह, बैलेंस्ड डिस्चार्ज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। हमारी अलग अलग दायित्व है, कोई बता सकेगा हमारे दायित्व क्या क्या है? हम भक्ति में जब आते हैं तो क्या हम केवल कृष्ण भक्ति यानी कि श्रवण कीर्तन इतना ही कर सकते हैं, या हमारे कुछ अन्य दायित्व भी होते हैं? क्या लगता है आपको? दायित्व समझते हैं आप? जिम्मेदारियां, क्या क्या जिम्मेदारियां होती है एक भक्त की? यस हाँ, तो एक दायित्व हो सकता है कि मंदिर में सेवा अर्पित करना किसी प्रकार से। तो हफ्ते में हो सकता है कि 2 घंटे, 4 घंटे, 8 घंटे, हमारी क्षमता के अनुसार हम कोई ना कोई सेवा अर्पित कर रहे हैं मंदिर में। ठीक, हाँ, तो उसके ही अंतर्गत आया कि हाँ, तो इस्कॉन की सेवा और व्यक्तिगत साधना, ये 2 बड़े दायित्व हुए। व्यक्तिगत साधना मतलब जप करना, मॉर्निंग प्रोग्राम करना इत्यादि, ग्रंथ वाचन करना या जो भी, और इस्कॉन की सेवा मतलब प्रचार करना, मंदिर में कुछ सेवा अर्पण करना इत्यादि, फंड कलेक्शन करना। तो ये 2 हो गए, 2 बड़े बड़े जिम्मेदारी हो गए। इसको छोड़ के और कुछ दायित्व होते हैं हमारे। हमारी क्षमता के अनुसार हमें भगवान की सेवा में धनराशि देनी चाहिए,
केवल समय नहीं, केवल सेवा नहीं, लेकिन पैसे भी देने चाहिए। अन्य कोई दायित्व है हमारे? अच्छा, मंदिर को, हमारे मंदिर की सेवाओं को घर का काम समझना चाहिए। ऐसे नहीं मानना चाहिए कि मैं यहाँ का गेस्ट हूँ, जैसे मेहमान के जैसे आके नहीं करना चाहिए। तो ये दो मैं समझ गया कि व्यक्तिगत साधना और इस्कॉन की सेवा, ये बहुत बड़े दायित्व है। इसको छोड़कर और कुछ है कि नहीं हमारे जीवन में? हाँ, हमारे जो वर्ण और आश्रम है, दोनों में भी हमारे कुछ जिम्मेदारियां हैं। वर्ण मतलब क्या है? ऑक्यूपेशनल ड्यूटी, हमारे विहित कर्तव्य होते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो उसमें हमारे कुछ कर्तव्य होंगे, वो भी दायित्व है। और साथ ही में आश्रम, मतलब हम गृहस्थ आश्रम में हैं, तो हमारे पति पत्नी, बच्चे, पिता माता, इनके प्रति भी कुछ दायित्व होते हैं। तो इन सबको हम कहेंगे फैमिली केयर एंड ऑक्यूपेशनल केयर, दो प्रकार। एक है आश्रम हमारा जो है गृहस्थ या जो भी, उसके संबंधित, जैसे कोई ब्रह्मचारी भी है तो उसके अन्य ब्रह्मचारियों के साथ अच्छे संबंध होने चाहिए। जिस घर में वो रहता है उनके प्रति भी कुछ सेवाएं करनी चाहिए। ऐसे नहीं क्योंकि और अपनी साधना करता है, अपनी सेवा करता है, और यहाँ कुछ फैमिली जैसा वातावरण ही नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और साथ ही में ऑक्यूपेशन मतलब हमारा जो बिजनेस है, जॉब है, तो हमें हमारा व्यक्तिगत जॉब डिस्क्रिप्शन पता होना चाहिए, बॉस के तरफ से क्या अपेक्षित है करना, और रेगुलर असेसमेंट, अकाउंटेबिलिटी, रिपोर्ट देना चाहिए, ठीक से करना चाहिए उन कामों को। ऐसे नहीं कि हम भक्त बन गए तो हम दिव्य हो गए, इन सारे कर्तव्यों के प्रति उदासीन हो गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये भी दायित्व है। और एक बचा हुआ है चीज, कानून पालन करना। जो समाज के कानून होते हैं उसको भी पालन करना चाहिए। सिग्नल नहीं तोड़ने चाहिए, बिना लाइसेंस के गाड़ी नहीं चलानी चाहिए ट्रिपल सीट या क्वाड्रुपल सीट 5 लोग बैठ के एक गाड़ी पर नहीं जाने चाहिए, 2 व्हीलर पर। और पुलिस ने पकड़ा तो उनको नहीं कहना चाहिए कि आप माया में हो, आपको समझ में नहीं आता है भगवान की सेवा कैसे की जाती है। सारे नियम भगवान के नियमों के नीचे है ये, भगवान की सेवा सबसे महत्वपूर्ण होती है, ऐसे उनको सुनाना नहीं चाहिए सिद्धांत हमारे एक भक्त थे, ड्राइवर थे, ऐसा गाड़ी चलाते थे वो मानो हेलीकॉप्टर चला रहे हो। तो एक बार उन्होंने स्पीडिंग मतलब क्या है, बहुत भयानक वेग से चलाया, तो पुलिस ने पकड़ा। तो पुलिस ने कहा की काय महाराज, तुमच्याकडनं ही अपेक्षा नव्हती पहिला ही डोस दिया उसने बोले आपसे ये उम्मीद नहीं थी, आप तो साधु लोग हो, ढंग से चलाना चाहिए। तो ये डिवोटी भी कुछ कम नहीं, वो बोलते हैं कि आपने नियम बना के रखे हैं, लेकिन ये भगवान का ईशावास्यम इदम सर्वम, सब भगवान का कंट्रोल में है सब चीज। अगर हमें मरना है तो हम आज ही मर जाएंगे, अगर नहीं मरना है तो कभी नहीं मरेंगे। हमारे कृष्णा राखे के, राखे कृष्णा हमारे के। तो पुलिस को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या बोल रहे हैं लेकिन उनको लग रहा था कि मैं बहुत भक्ति में प्रवचन दे रहा हूं उसको। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि हमारे वो भी दायित्व है, जिस समाज में हम रहते हैं उसके कानून पालन करना चाहिए। कल को ऐसे नहीं होना चाहिए कि लोग समझते कि हरे कृष्णा वाले सब क्या कहते हैं, कानून तोड़ने वाले लोग होते हैं। अन्य कोई? हाँ, नैसर्गिक साधन संपत्ति का भी ठीक से इस्तेमाल करना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए। जैसे लाइट हो, पानी हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, तो ज़्यादा जितना ज़रूरत है उतना ही लेना चाहिए। ऐसे नहीं कि फुकट मिल रहा है तो कितना भी करो। और कुछ? नम्र रहना चाहिए, ये भी एक जिम्मेदारी है और एक चीज़ ढूंढ रहा था, वो ये है कि सेल्फ केयर मतलब क्या होता है? समय पर खाना खाना, समय पर सोना, 6-7 घंटे अच्छे से नींद लेना, या अगर बीमार पड़ते हैं तो दवाई लेना। ऐसे नहीं कि हम भगवान के आधारित जो भी कहते हैं। और हमारे व्यक्तिगत ज्ञान और कौशल्यों को बढ़ाने के लिए कोई ना कोई प्रयास करते रहना, जैसे मृदंग सीखना, भगवान की सेवा में जो भी काम में आए। सोचो हम अगर भगवान का मंदिर बांध रहे हैं तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के बारे में कुछ मालूम होना चाहिए। भगवान के लिए भोग बना रहे हैं तो नए नए व्यंजन बनाना सीखना चाहिए। ऐसे नहीं कि जो 4 व्यंजन आते हैं उतने ही बार बार बनाते रहो
भगवान को। तो ये भी जरूरी है, इसको कहते हैं सेल्फ केयर, खुद के व्यक्तिगत ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उसके लिए कार्यरत होना चाहिए, व्यक्ति विकास करने के लिए हमारा खुद का। तो ये हमारे बहुत महत्वपूर्ण दायित्व है। तो यहाँ पर हमने लिखा है कि पहला है स्व-विकास, दूसरा है परिवारजनों के साथ सहृदय व्यवहार और उनकी अच्छी सेवा, तीसरा है प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, हमारा जो जॉब या बिजनेस है इत्यादि, फिर उसके बाद है स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, हमारी व्यक्तिगत साधना, और अंत में है सर्विस कंट्रीब्यूशन टू डिवोटी कम्युनिटी, भक्तों के समाज के लिए कुछ महत्वपूर्ण योगदान। तो ये पांचों दायित्व महत्वपूर्ण है। अगर हम सेल्फ केयर नहीं करते तो क्या हम साधना अच्छे से कर पाएंगे? बीमार रहते हैं, बार बार कुछ तकलीफें होती है, उठ नहीं पाते हैं, सो नहीं पाते हैं, कुछ तो उल्टा सुल्टा चल रहा है। अगर साधना अच्छी नहीं करते हैं तो हमारी चेतना अच्छी नहीं रहती है, तो हम जाके आगे हमारे फैमिली में, बिजनेस में सही निर्णय नहीं ले सकते हैं, सही वर्तन नहीं कर सकते हैं, और साथ ही में इस्कॉन में भी कुछ अच्छा योगदान नहीं दे सकते हैं। तो ये सब एक दूसरे के साथ क्या कहते हैं, एक आंतरिक क्रियाएं हैं, इंटरडिपेंडेंट है सब चीज। तो हमको ऐसे नहीं समझना चाहिए कि मैं तो भक्त बन गया मतलब बाकी सब चीजों के ऊपर उठ गया अभी। ऐसे कभी कभी भक्त व्यवहार करते हैं। तो गुरु की सेवा तो करनी है, वो बात एकदम सही है, लेकिन इन चीजों को भी करना गुरु सेवा के अंतर्गत आता है नहीं आता है, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसीलिए गुरु के प्रति दायित्वों के अतिरिक्त आपके जीवन में जो अन्य दायित्व है उनमें से कुछ नीचे लिखे। तो इसका मतलब यह नहीं कि यह दायित्व गुरु सेवा से संबंधित नहीं है। इसका मतलब यह है कि बहुत बार नौसिखिया भक्त मानते हैं कि गुरु सेवा मतलब श्रवण कीर्तन सेवा मंदिर में आना इत्यादि, और बाकी सब माया, वो सब बाहर का दुनिया जो है उसका हमारा कुछ लेना देना नहीं। लेकिन बहुत बार हमने देखा है ऐसे भक्त जो है वो वापस उसी दुनिया में चले जाते हैं, ज़्यादा देर भक्ति नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए किस प्रकार से हम इन सारे दायित्वों को, जैसे मैंने बताया कि गुरु के प्रति दायित्व है, इस्कॉन मंदिर के प्रति दायित्व है, व्यक्तिगत जीवन के प्रति दायित्व है, साधना के प्रति दायित्व है, परिवारजनों के प्रति दायित्व है, और प्रोफेशन के प्रति, हमारे बिजनेस जॉब इत्यादि के प्रति दायित्व है, इनका संतुलन करना है। तो संतुलन क्या चीज होती है? संतुलन हम सामान्यतया ऐसे विचार करते हैं, संतुलित कोई चीज करना मतलब क्या है, एक स्केल लो, तराजू, और उसके एक बाजू इतना वेट रखो तो उतना ही इस बाजू भी रखो, तो संतुलन हो गया। तो ये क्या है, एक स्थायी विचार है संतुलन का। दूसरा है एक डायनामिक विचार है, गतिशील विचार। जैसे कोई आइस स्केटिंग करते हैं, आपने देखा है बर्फ पर वो स्केटिंग करते हैं लोग, या हम साइकिल चलाते हैं, तो वो क्या है, वो डायनामिक बैलेंस है। हालांकि व्यक्ति हमेशा मोशन में है, गति में है, लेकिन फिर भी अलग अलग क्षण पे वो अलग अलग निर्णय ले रहा है, जिसके कारण वो गिर नहीं रहा है और अपने ध्येय के प्रति अग्रसर हो रहा है। उसको कहते हैं डायनामिक बैलेंस। आप समझ रहे हो? तो ऐसे ही ये जो 5 चीजें हैं, इनका हमारे जीवन में एक विशेष ऐसा डायनामिक बैलेंस होना चाहिए, जिसमें हम, हो सकता है कि कभी हम परिवारजनों को थोड़ा समय ज़्यादा दे दें क्योंकि वो ज़रूरी था उस समय, कोई बीमार पड़ा था या कुछ हो गया। फिर अन्य समय पे हम साधना में थोड़ी ज़्यादा समय दे दें, क्योंकि हमें लग रहा है कि मेरी चेतना थोड़ी भौतिकवादी हो रही है। या कभी अन्य समय हम हमारे ऑक्यूपेशन के लिए थोड़ा ज़्यादा समय दे दें क्योंकि उस समय वो ज़रूरी था, कुछ डेडलाइंस आ गए थे, कोई प्रोजेक्ट ख़त्म करना था पूरा। कहीं अन्य समय में हम हमारे सेल्फ केयर को थोड़ा देखें, थोड़ा विश्रांति ले, थोड़ा बाहर जाके कुछ थेरेपी करा के आए या जो भी है। तो ये सब कैसा है, ये डायनामिक बैलेंस है। ये किस लिए कर रहे हैं हम? 2 चीजें, पतन नहीं होना चाहिए भक्ति में से, और साथ ही में उद्दिष्ट की तरफ जाता रहना चाहिए। कभी ऐसा हो सकता है कि पतन तो नहीं हो रहा है लेकिन वो कहीं जा ही नहीं रहा है, आध्यात्मिक जीवन में प्रगति नहीं कर रहा है, तो ये भी अच्छा नहीं है। तो ये दोनों को पकड़कर हमें जाना है।
आप समझ रहे हो? इसको कहते हैं संतुलित जीवन भक्त का। कभी कभी भक्ति में आने के बाद भक्त लोग इतना वन साइडेड, एकांगी बोलते हैं उसको, हो जाते हैं कि एक चीज को पकड़ कर एक ही करते रहे। कुछ लोग जब में घुस जाते हैं जब भी करते, और बाकी सारे उनके घर वाले उनको समझ में नहीं आ रहा क्या हो गया इसके साथ। तो ऐसे नहीं करना चाहिए। हर चीज को पूरा बड़ा पिक्चर जो है वो समझना चाहिए कि क्या है, कैसे दिखते हैं आध्यात्मिक जीवन में क्रियाएं। और भगवान कह रहे हैं युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। अगर ऐसे हम युक्त रहेंगे, युक्त का मतलब है दो चीज, एक है भगवान से संबंधित और दूसरा है रेगुलेटेड, नियमित। अगर नियमितता रखेंगे और कृष्ण केंद्रित रखेंगे इन सारे कार्यों को, तो योगो भवति दुःखः, सारे दुख भौतिक जगत के खत्म हो जाएंगे हमारे लिए, ऐसे भगवान कह रहे हैं। तो ऐसे आचरण हमें सीखना है। तो अभी आप सुझाव दीजिए कि बैलेंस को अगर लाना है, संतुलन लाना है जीवन में, तो क्या करना चाहिए? क्या बता सकते हो? इतने सारे चीजों को बैलेंस लाना है तो क्या क्या करना चाहिए? यस, ओके, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, प्रायोरिटाइजेशन करना चाहिए। मॉर्निंग फॉर कृष्णा, डे टाइम फॉर ऑक्यूपेशन, इवनिंग फॉर फैमिली, एंड पोस्ट नाइट टिल मॉर्निंग फॉर वन सेल्फ, अच्छी नींद लेना इत्यादि। तो ऐसे कुछ समय का व्यवस्थापन करना चाहिए। ऐसे संक्षेप में हम कह सकते हैं कि डेली और वीकली स्केड्यूल बनाना चाहिए। दैनिक और साप्ताहिक और वार्षिक हमारा कुछ समय सारणी होनी चाहिए जिसके अंतर्गत हमने ये सारे चीजों को फिट किया हुआ है और फिर हम उसको कर रहे हैं। अन्य कोई? बैलेंस कैसे लाएं, संतुलन कैसे लाएं? हाँ, किसी वरिष्ठ भक्त से हम मार्गदर्शन ले सकते हैं जिनका जीवन बहुत संतुलित है। वो ऐसे क्या कहते हैं, फैनेटिक, सन की नहीं है वैसे बहुत संतुलित जीवन जीते हैं, उनसे हम मार्गदर्शन ले सकते हैं। हाँ, हम स्वयं का अनुशासन स्वयं करें। हमें बहुत सारी इच्छाएं होती रहती हैं, अभी ये कर दूं वो कर दूं, लेकिन वो देखना चाहिए कि ये क्या संतुलित जीवन जीने के लिए मदद कर रहा है या नहीं। सेल्फ डिसिप्लिन, स्व अनुशासन। नियमित रूप से हमारे जो प्रायोरिटीज हैं, जो पहली चीज करनी चाहिए वो पहले हम कर रहे हैं कि नहीं, उसको वारंवार देखना चाहिए। तो ये जो चार्ट था मैंने जो अभी दिखाया, आप इसको आपके सामने रख सकते हो और कम से कम एकादशी के दिन या कभी क्या कहते हैं, महीने में एक बार तो कम से कम इसके द्वारा जाकर देख सकते हैं कि क्या मैं इन सब चीजों को अच्छे से कर रहा हूं नहीं कर रहा हूं। और कुछ नियमित जीवन होना चाहिए। तो दो तीन और चीज कर सकते हैं। अगर कुछ दो चीजों में कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है, जैसे परिवारजनों को कुछ चाहिए और हमारी साधना के लिए कुछ जरूरी है, या हमारे शिक्षा दीक्षा गुरुओं को कुछ चाहिए और हमारा सेल्फ केयर उसमें थोड़ी बाधा आ रही है उसके कारण, या कभी हमारे दीक्षा गुरु कुछ कह रहे हैं कि ये कर दो, लेकिन लोकल इस्कॉन के मंदिर के अथॉरिटी कह रहे हैं कि नहीं वो अभी संभव नहीं है, मंदिर के लिए ये जरूरी है। तो ऐसे जब कोई, उसे कहते हैं धर्म संकट दोनों भी धर्म है ना हमारा करना अच्छे से, लेकिन हम धर्म संकट में आ गए, तो करना क्या है? तो उन दो अथॉरिटी को साथ में लाना चाहिए अगर हो सके तो, और उन दोनों को एक दूसरे से बात करने देना चाहिए, जिसके द्वारा वो ऐसे एक मार्ग को ढूंढ पाए जिसमें दोनों संतुष्ट हो रहे हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि हमको एक के ही केवल जरूरतों को संतुष्ट करना है और दूसरों को हीन लिखना है, ऐसे नहीं, दोनों करना है। दूसरा एक चीज कर सकते हैं कि हम ये सारे जो क्रियाएं हैं इसका कुछ रिकॉर्ड रख सकते हैं, एक बेसिक साधना कार्ड जैसे हम कहते हैं कुछ, जिसमें हम कम से कम रोज कुछ लिखते हैं कि मैंने इतनी सेवा की या जब अच्छा हुआ है जो भी हुआ। तो उसके द्वारा क्या होता है, बहुत दिनों तक अगर कुछ अच्छे से नहीं चल रहा है तो समझ में आता है कि अरे बहुत दिनों से पुस्तक पढ़ा ही नहीं, या बहुत दिनों से मंदिर ही गया नहीं इत्यादि।
तो ऐसे व्हाट गेट्स मेजर्ड गेट्स मैनेज्ड, ऐसे मैनेजमेंट में कहते हैं। जिस चीज़ को आप नाप तोल के करते हो वो उसका व्यवस्थापन अच्छा होता है। अगर नाप तोल के करना छोड़ देते हो तो वो चीज़ कभी मैनेज नहीं होती। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कि ये जो दायित्वों का संतुलित निर्वाह करना, यह एक बार चीज हमें समझ में आ गई तो इसके बाद हम गुरु सेवा का और विस्तार से वर्णन करेंगे कि गुरु सेवा करनी कितनी महत्वपूर्ण है। लेकिन हम वापस दोहराना चाहेंगे कि गुरु सेवा करना इसका अर्थ यह नहीं है कि इन सारे दायित्वों का संतुलन नहीं रखना, केवल गुरु सेवा करना। तो इसीलिए हमने पहले इसकी चर्चा की। तो अभी हम पढ़ेंगे, शिष्य का कर्तव्य है आज्ञा पालन। पृथ्वी ते अचजत नगरादिग्राम सर्वत्र प्रचार होय विमोर नाम। श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्तों को चाहिए कि संपूर्ण विश्व के नगर और ग्रामों में कृष्ण भावना का प्रचार करें, इससे भगवान संतुष्ट होंगे। ऐसा नहीं कि कोई अपनी व्यक्तिगत तुष्टि के लिए जो मन में आए करे। यह आदेश परंपरा प्रणाली का होता है तथा गुरु अपने शिष्यों को आज्ञा देते हैं कि वह श्री चैतन्य महाप्रभु के संदेश का प्रसार करे। यह प्रत्येक शिष्य का धर्म है कि वह प्रामाणिक गुरु की आज्ञा का पालन करे तथा श्री चैतन्य महाप्रभु के संदेश का विश्वव्यापी प्रसार करे। आप में से कितने लोगों ने ऐसा सोचा है कभी कि मैं आगे जाकर विश्वव्यापी प्रसार करूंगा? हम बोलेंगे प्रभु इधर बेसिक साधना भक्ति नहीं हो रही है मेरे से, विश्वव्यापी प्रसार की बात तो दूर है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने जो आज्ञा दी है वो क्या केवल भक्ति सिद्धांत सरस्वती और प्रभुपाद के लिए ही दी थी? आपको क्या लगता है? सबके लिए है ना? भारत भूमि ते होइला मनुष्य जन्म जार, जीवन सार्थक करी कर पर उपकार। तो आपका जन्म भारत भूमि में हुआ है नहीं हुआ है? तो ये सबके लिए आदेश है। लेकिन कभी कभी हम ऐसे सोचते ही नहीं है कि ये मेरे लिए था, हम सोचते हैं वो ये डिवोटी कर देंगे शायद हमारे टेंपल प्रेसिडेंट कर देंगे हम विश्वव्यापी प्रसार। ऐसे हमें नहीं सोचना चाहिए। हमें ऐसे भी नहीं सोचना चाहिए कि मैं इतना महान व्यक्ति हूं कि मैं विश्व भर में जाके प्रसार, वो भी नहीं सोचना चाहिए। लेकिन कम से कम इच्छा होनी चाहिए कि अगर भगवान ने व्यक्त किया है उनका मनोगत तो उसमें मुझे कुछ ना कुछ तो योगदान करना है। ऐसे हमें सोचना नहीं। अगर हम ऐसे सोचेंगे ही नहीं तो करेंगे क्या? तो ये हुई पहली बात कि गुरु सेवा क्या होती है। जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने प्रभुपाद से कहा, चैतन्य महाप्रभु का संदेश जगत में प्रचार करो। तो क्या ये केवल उनके लिए था या प्रभुपाद के आने वाले हर एक शिष्य, पौत्र शिष्य, सबके लिए वो आदेश है? क्या लगता है आपको? सबके लिए है, क्योंकि गुरु आज्ञा जो होती है वो शिष्य उठाते हैं उसका वजन और गुरु के कंधों के लिए सहारा देते हैं। उस जो वेट है, वजन है उस आज्ञा का, उसको उठाने के लिए। तो ये हमें भी करना चाहिए। वी शुड शोल्डर द बर्डन ऑफ आवर स्पिरिचुअल मास्टर। फिर आगे गुरु सेवा के बारे में श्लोक हमने पहले आज गाया। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। आध्यात्मिक गुरु का आश्रय लेकर उनसे तत्व जानने का प्रयास करें, उनसे विनम्रता पूर्वक प्रश्न करें तथा उनकी सेवा करें। आत्म साक्षात्कारी महात्मा आपको ज्ञान दे सकते हैं क्योंकि उन्होंने परम सत्य का दर्शन किया है। ऐसे गुरु के प्रति पूर्णतः शरणागत तथा मिथ्याहंकार से मुक्त होकर उनकी हर संभव सेवा करनी चाहिए। आत्म साक्षात्कारी गुरु की संतुष्टि ही आध्यात्मिक जीवन में प्रगति का रहस्य है। उसके आगे, शरणागति नहीं तो प्रगति नहीं। हमारे आंदोलन में आध्यात्मिक विकास का आरंभ शरणागति से है। शरणागति नहीं तो प्रगति भी नहीं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, यह आरंभ है। यदि यह विद्यमान नहीं तो प्रगति आरंभ नहीं होगी। इस पर पहले भी चर्चा हो चुकी है। न सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम।
यह आध्यात्मिक जीवन का प्रारंभ है। शब्द है शिष्य। शिष्य का अर्थ होता है जो अनुशासन स्वीकार करे। यदि अनुशासन नहीं तो शिष्य कैसे कहलाएगा? तो संस्कृत में कौन सा धातु है? शस। शस मतलब शासन करना। तो शस से शासन, शिष्य इत्यादि सारे शब्द बनते हैं। शास्त्र, शस्त्र, तो ये शस धातु से आता है। आज्ञा का पालन दृढ़ता से करना चाहिए। गुरु की आज्ञा का पालन दृढ़ता से करने का सिद्धांत अपनाना चाहिए। गुरु अलग अलग शिष्यों को भिन्न भिन्न निर्देश देते हैं। जिस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी तथा जीव गोस्वामी को प्रचार करने का आदेश दिया, जबकि रघुनाथ दास गोस्वामी से संन्यास आश्रम के नियमों का दृढ़तापूर्वक पालन करने के लिए कहा। सभी गोस्वामियों ने महाप्रभु की आज्ञा का कठोरता से पालन किया। भक्ति में प्रगति का यही सिद्धांत है। श्री गुरु की आज्ञा प्राप्त करने के उपरांत उसका पालन दृढ़ता से करना चाहिए। यह सफलता का मार्ग है। अगला, इस प्रकार भक्तिलता सूख जाती है। नियामक तत्वों को त्याग देने पर तथा अपने मनोवेगों के वशीभूत होकर कार्य करने पर होने वाला अपराध मदांध गज के समान कहा गया है, जो भक्तिलता को जड़ से उखाड़कर उसे टुकड़े टुकड़े कर देता है। इस प्रकार भक्तिलता सूख जाती है। ऐसा अपराध विशेषतः तब होता है जब कोई अपने गुरु के आदेश की अवहेलना करता है। इसे गुरु अवज्ञा कहते हैं। अतः भक्त को गुरु के उपदेश की अवज्ञा के अपराध से बचना चाहिए। जैसे ही कोई गुरु के निर्देशों से पथभ्रष्ट होता है, उसकी भक्तिलता का उन्मूलन प्रारंभ हो जाता है और क्रमशः सारी पत्तियां सूख जाती है। अगला, आध्यात्मिक गुरु की आज्ञा शिष्य का जीवन सार है। गुरु से दीक्षा एवं आज्ञा प्राप्त होने के पश्चात शिष्य को चाहिए कि वह अन्य किसी विषय वस्तु से भ्रमित न हो तथा सदैव उसी आज्ञा का विचार करे। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भगवद गीता 2:41 पर टिप्पणी करते हैं कि गुरु की आज्ञा शिष्य का जीवन सार है। शिष्य को यह चिंता नहीं करनी चाहिए कि वह भगवत धाम वापस जा रहा है या नहीं। गुरु की आज्ञा का पालन ही उसकी प्राथमिकता होनी चाहिए। शिष्य को सदैव गुरु आज्ञा पर चिंतन करना चाहिए और यही चिंतन की सिद्धि है। गुरु की आज्ञा पूजनीय होनी चाहिए तथा उसके निष्पादन मतलब वास्तविकता में उतारने के उपाय भी करने चाहिए। अगला, शिष्य जो अनुशासन से संबंध रखता है। आध्यात्मिक गुरु स्वीकारने का अर्थ है एक महान व्यक्तित्व के दिए निर्देशों और नियमों का पालन करने के लिए स्वेच्छापूर्वक सहमति देना। शिष्य होने का यही अर्थ है, स्वेच्छा से सहमत होना। जी गुरुदेव, आप जो कभी कहें मुझे स्वीकार है। संस्कृत शब्द शिष्य का अर्थ है जो नियमों का पालन करे। अंग्रेजी में इसे डिसाइपल कहते हैं, जिसका संबंध डिसिप्लिन से है। शिष्य गुरु के द्वारा अनुशासित या प्रशिक्षित किया जाता है। मेरी व्यक्तिगत असुविधा के उपरांत भी मुझे आज्ञा का पालन करना होगा। एक प्रामाणिक गुरु का आश्रय लें और हृदय से उनकी सेवा करें। आध्यात्मिक उपलब्धि का सरलतम मार्ग यह है कि प्रामाणिक गुरु का आश्रय लें और हृदय से उनकी सेवा करें। यही सफलता का रहस्य है। यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादः। गुरु की सेवा और उनकी कृपा पाने से ही भगवान की कृपा प्राप्त होती है। माता देवहूति ने भगवत भक्त पति कर्दम मुनि की सेवा कर उनकी आध्यात्मिक उपलब्धियों में सहभागी बनी। इसी प्रकार प्रामाणिक गुरु की सेवा करने मात्र से एक निष्ठावान शिष्य भगवान तथा गुरु की समस्त कृपा एक साथ पा सकता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है। देवहूति ने कर्दम मुनि की ऐसी सेवा की कि उनकी जो भी आध्यात्मिक उपलब्धियां थी, उनके पास जो भी ज्ञान
योग सिद्धियां तथा भक्ति रूपी बल था, वो सारा किसको प्राप्त हो गया? देवहूति को, केवल सेवा करने के द्वारा। तो ये सेवा का महत्व है। हम जिनकी सेवा करते हैं उनके गुण हम में आते हैं, और साथ ही साथ उन व्यक्तियों के आध्यात्मिक साक्षात्कार भी हमें प्राप्त होते हैं। गुरुवाज्ञा के अनुसरण के सिद्धांत का दृढ़ता से पालन करें। यदि कोई शिष्य अपने आध्यात्मिक गुरु के ध्येय अथवा आंदोलन के प्रति गंभीर है, उसे वाणी एवं वपु के माध्यम से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का सानिध्य तत्काल प्राप्त होगा। भगवान का दर्शन पाने का यह एकमात्र रहस्य है। ये बहुत सुंदर वाक्य है। वृंदावन के किसी कुंज में भगवान के दर्शन पाने के लिए प्रयत्नशील, किंतु स्वयं इंद्रिय तृप्ति में डूबे रहने की अपेक्षा यदि शिष्य अपने गुरु की वाणी का दृढ़ता से अनुसरण करे तो बिना किसी कठिनाई के भगवान का दर्शन कर सकता है। तो कुछ लोग होते हैं वो वृंदावन के कुंजों में, हाँ, सेवा कुंज में इत्यादि, वहां जाकर दर्शन मिलेगा राधा कृष्ण का, रात को बैठे रहेंगे तो ऐसे कुछ तो प्रयास करना चाहते हैं। प्रभुपाद बोलते हैं ये वृंदावन की जो कुंज है वहां तुमको भगवान नहीं मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? गुरु की आज्ञा पालन करने में मिलेंगे। प्रभुपाद कहते हैं गुरु की आज्ञा पालन करना ये साक्षात भगवान का दर्शन पाने के समान ही है, इसमें कोई फर्क नहीं। Following strictly the orders of spiritual master, it is tantamount to seeing the Supreme Lord face to face. ऐसे इसके आगे वाला वाक्य है जो यहाँ पे नहीं डाला है तात्पर्य में। आप मेरे आंदोलन में मेरी सहायता कर रहे हैं, यही वास्तविक संग है गुरु के साथ। आप लिखते हैं कि आप पुनः मेरा संग पाने के इच्छुक हैं, किंतु आप यह क्यों भूल जाते हैं कि आप सदैव मेरे साथ हैं। जब आप मेरे आंदोलन में सहायता करते हैं तब मैं सदैव आपके विषय में चिंतन करता हूँ और आप मेरे, यही वास्तविक संग है। कितना सरल काम है। हमको कभी कभी लगता है गुरु महाराज बहुत साल से बेलगांव नहीं आए या जो भी हमारा जो गांव है उधर, लेकिन वास्तविकता में हम उनका संग खोते ही नहीं है जब तक हम उनके आदेशों का पालन कर रहे हैं और उनका स्मरण करते हैं हर कार्य करते समय। ऐसे ही हमारे गुरु हमारा स्मरण करते हैं कि ये जो शिष्य है वो मेरे गुरु की सेवा में बहुत दृढ़ता से लगा है। तो इसके द्वारा क्या होता है, हम आध्यात्मिक स्तर पर स्थल या काल का कोई भी बंधन पालन किए बिना हमेशा एक दूसरे के संग में ही रहते हैं। इसमें कोई अंतर नहीं। इसको कहते हैं सर्विस इन सेपरेशन, विप्रलंब सेवा। और ये व्यक्तिगत या सर्विस इन यूनियन, संभोग सेवा से भी बढ़कर मानी जाती है हमारे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में। आखिरी वाला, मैं आपके साथ हूं जिस प्रकार मेरे गुरु महाराज मेरे साथ। गुरु हर उस स्थल पर उपस्थित होते हैं जहां उनके शिष्य उनके उपदेशों का अनुशीलन कर रहे हैं। यह श्री कृष्ण की कृपा से ही संभव है। मेरे प्रति आपके सेवा भाव तथा आपकी गंभीर भक्ति भावना में मैं आपके साथ हूं जिस प्रकार मेरे गुरु महाराज मेरे साथ। इसे सदा याद रखें। ये कोई तो भक्त डॉन उसको लिखा है पत्र में। किसी का कोई प्रश्न है? क्या दो चीजों के बारे में चर्चा की? संतुलन। भक्तिमय जीवन मतलब सनकी नहीं बनना चाहिए, एक चीज पकड़कर उसको ही चालू नहीं करना चाहिए, संतुलित रहना चाहिए। साथ ही में गुरु सेवा का विशेष महत्व जानकर उसमें हमारे चित्त को केंद्रित करना चाहिए। तो ये दोनों के बारे में हमने चर्चा की। अगर ऐसा करेंगे तो हम गुरु का संग कभी खोएंगे नहीं और उनको संतुष्ट करके बहुत ही जल्द हम भगवत साक्षात्कार प्राप्त करेंगे। कोई प्रश्न है? ये हमने पहले भी जवाब दिया था। आनुकूल्यस्य संकल्प, प्रतिकूल्यस्य वर्जनम, रक्षिष्यति इति विश्वासो, गोप्तृत्वे वर्णम यथा, आत्मनिक्षेप, कार्पण्य,
षड्विधा शरणागति ही, शरणागति के 6 लक्षण हैं। अनुकूल्य से संकल्प, जो अनुकूल है उसको स्वीकार करना चाहे वो अच्छा नहीं लगे। प्रतिकूल्य से वर्जनम, जो प्रतिकूल है उसका त्याग करना चाहे वो कितना भी अच्छा क्यों ना लगता रहे। रक्षिष्यति इति विश्वासः, गुरु कृष्ण मेरी सदैव रक्षा करेंगे, यह विश्वास होना। गोप्तृत्व मतलब गुरु और कृष्ण हमेशा मेरा पालन करेंगे भक्ति में, इसके ऊपर भी विश्वास होना। आत्मनिक्षेप मतलब गुरु की आज्ञा पालन करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होना। जैसे एक बार यमुना माता जी प्रभुपाद के साथ एक भारत की कोई ट्रेन में प्रवास कर रही थी और प्रभुपाद जी बहुत बीमार थे, उनका पेट खराब था और उनकी स्वास्थ्य भी ठीक नहीं था। तो कुछ बहुत समय के पश्चात उनको थोड़ी भूख आई पेट में। अभी ट्रेन में जाते समय उन्होंने अचानक यमुना माता जी को बुलाया और कहा कि कुछ खाने के लिए है, कुछ भी, बहुत भूख लगी अभी तुरंत। तो बहुत दिनों से उन्होंने खाया नहीं था, अभी थोड़ा ठीक लगने लगा तो उनकी इच्छा हुई खाना चाहिए। तो यमुना माता जी ने कहा यस प्रभुपाद, वो चली गई। अभी आपको पता है भारतीय रेलवे का जो पेंट्री कार होता है वो कितना साफ होता है और उसमें क्या क्या चलता रहता है, और साथ ही में वहाँ जो लोग होते हैं वो कितने क्या कहते हैं कोऑपरेटिव, सहयोग देने वाले होते हैं। तो उन्होंने माता जी ने जाके वहाँ के कुक को पकड़ा, बोला मुझे कुकिंग करना है यहाँ पे। तो उसने बोला ऐसे कोई नहीं करता यहाँ, चलो भागो। तो इसने कहा चुपचाप मुझे कुकिंग करने दो। और उन्होंने कुछ लाया था एक बर्तन, बोला इसमें मैं हमारे गुरु हैं उनके लिए सिर्फ राइस बनाऊंगी, थोड़ा घी लेकर जाऊंगी, इवन सॉल्ट घी राइस सॉलिड समथिंग। तो उन्होंने कहा कि मुझे थोड़ा बनाने दो। तो उस व्यक्ति ने कहा कि नहीं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तुमको सब साफ करा के दूंगी, चाहे तो एक्स्ट्रा आके वापस और कुछ सेवा भी करूंगी तुम्हारा काम बटाने के लिए। तो फिर भी मान नहीं रहा था। तो उन्होंने फिर वो बर्तन उठाया और बोला अगर तुमने मुझे इजाजत नहीं दी तो मैं गुरु सेवा नहीं करने के कारण इतनी दुखी होंगी कि मैं अभी तुरंत इस चलती ट्रेन में से छलांग लगाऊंगी बाहर और मर जाऊंगी, तुम मेरे मृत्यु का कारण बनोगे। तो उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये अमेरिकन स्त्री अचानक घुसकर इतना क्या गुरु सेवा करने निकली है। तो उसे समझ में नहीं आया कि क्या करना चाहिए, लेकिन उनका समर्पण देखकर फिर उसने कहा ठीक है करो। क्योंकि उसको भी डर थर होता है ना, कोई दूसरा मेरा सुपीरियर डांटेगा, कुछ होगा। तो फिर उन्होंने एकदम 15-20 मिनट में सब तैयार किया अच्छे से, आके फिर पत्ते में केले के या कहीं वैसा बड़ा माउंड ऑफ राइस लगाया, फिर उसके ऊपर घी डाला, तो साइड में थोड़ी 2-4 सब्जियां लगाई और प्रभुपाद को ऑफरिंग किया। और प्रभुपाद एकदम ईयर टू ईयर स्माइल, एकदम सुंदर। तो ये क्या है? आत्मनिक्षेप। कितना आतुरता है सेवा करने के लिए प्रभुपाद की। और कार्पण्य, कार्पण्य का अर्थ होता है कि आध्यात्मिक जीवन में विशेष गुण या कौशल्य प्राप्त करने के बाद भी या बहुत सारी सेवाएं करने के बाद भी कभी गर्व नहीं करना, हमेशा नम्र बने रहना। तो इसको कहते हैं कार्पण्य। तो ये 6 शरणागति के लक्षण हैं। ऐसे नहीं कि देखा मेरे जैसा अनुकूल्य से संकल्प कोई नहीं करता, ऐसे नहीं होता वो भक्त। कार्पण्य मतलब अटर ह्यूमिलिटी, बहुत नम्र होता है। ठीक, अभी हम जाएंगे पाठ क्रमांक 10, गुरु वपु एवं वाणी सेवा। इसमें हमें बहुत सारा पढ़ना ही है, हम पढ़ते जाएंगे, और अगर आपको बीच में कोई प्रश्न आता है तो आप हाथ खड़ा कीजिए, हम उसका जवाब देंगे। तो हमें सबको पता है वपु मतलब भौतिक शरीर और वाणी मतलब गुरु के उपदेश। तो इन दोनों की सेवा करनी है। मेरे पीछे दोहराइए। साधु संग सर्वशास्त्रिकाय, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होय। सभी शास्त्रों का मत है कि शुद्ध भक्त के सानिध्य में क्षण मात्र रहने से भी मनुष्य को समस्त सिद्धि अथवा सफलता प्राप्त हो सकती है।
आप सबने वो नारद मुनि की कथा सुनी रहेगी, इसी श्लोक के बारे में है। नारद मुनि ने एक बार चैतन्य चरितामृत पढ़ा, अब ये नहीं पूछना कैसे पढ़ा, तो उन्होंने ये जब श्लोक पढ़ा, लव मात्र साधु संग, एक क्षण मात्र साधु संग करने से सर्व सिद्धि होए, सारी आध्यात्मिक सिद्धियां प्राप्त हो जाती। तो नारद मुनि को बहुत आश्चर्य हुआ, उन्हें कहा एक क्षण का साधु संग और सर्व सिद्धि होए, वो पतित जीवात्मा, उसको कैसे अचानक सब कुछ मिल जाएगा। तो वो गए भगवान विष्णु के पास वैकुंठ में, उनका काउंसलर अलग है, डायरेक्ट काउंसलिंग मिलना उनको भगवान से। तो वहां जाके उन्होंने पूछा कि ऐसे कैसे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। तो भगवान ने कहा कि इसका मैं जवाब दूंगा, लेकिन आप क्या कीजिए, इस प्रश्न का जो उत्तर है वो आपको देगा, इस स्थल पर एक मछली है, छोटा जन्मा हुआ मछली का बच्चा है, तो उसको जाकर ये प्रश्न पूछिए, वो आपको जवाब देगा। तो नारद ने कहा ठीक है। वो आए वैकुंठ से नीचे पृथ्वी पर आए, कहीं एक तालाब में अभी जब भी जन्म लिया हुआ एक छोटा सा मछली का बच्चा था। तो उन्होंने उसको पूछा कि क्या मैं आपको एक प्रश्न पूछ सकता हूँ आध्यात्मिक जीवन के बारे में। तो उन्होंने श्लोक बोलकर बोला कि कैसे एक क्षण मात्र संग से सर्वसिद्धि प्राप्त हो सकती है, बताइए। तो मछली के बच्चे ने कहा एक क्षण, और उसने शरीर छोड़ दिया। नारद मुनि को लगा ये क्या जवाब था, तो दौड़ कर गए भगवान के पास, बोले मैंने उसको प्रश्न क्या पूछा, उसने शरीर ही छोड़ दिया, तो मुझे डर लग रहा है अभी कि कुछ गड़बड़ तो नहीं। भगवान ने बोला नहीं नहीं, कुछ गड़बड़ नहीं है, तुम अभी जाओ, अभी पृथ्वी पर एक अन्य जगह पर, वहां एक नया नया बछड़ा है गाय का, उसने जन्म लिया है, उसको जाके यह प्रश्न पूछो। तो नारद मुनि ने ठीक है, शरणागत भक्त है तो जो भगवान बोलते करना पड़ेगा। तो गए, वहां पर वो बछड़ा था, गोकुलन गौशाला में जैसे होते वैसे। तो उन्होंने उनको जाके वही प्रश्न पूछा, मैंने सुना कि लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए, ऐसा कैसे। तो उसने कहा एक क्षण नारद मुनि, और उसने भी शरीर छोड़ दिया। अभी नारद मुनि को लगा अरे मुझे तो अभी गो हत्या का पाप लग गया, पहले तो फिर एक मछली को मारा था। तो नारद मुनि दौड़कर वापस गए वैकुंठ में, बोले भगवान आप मेरे से क्या करवा रहे हो, उसने भी शरीर छोड़ दिया, मैंने प्रश्न क्या पूछा जवाब देना चाहिए, शरीर क्यों छोड़ रहे हो लोग। भगवान ने बोला अभी तीसरी बार तुम एक विशिष्ट गांव में जाओ, वहां पर एक नया छोटा बच्चा जन्म लिया है, उसको जाके ये प्रश्न पूछो, वो तुम्हारा जवाब देगा। तो नारद मुनि को थोड़ी आशंका हो रही थी, अभी मनुष्य हत्या नहीं होनी चाहिए मेरे से, तो फिर भी वो बोले ठीक है, भगवान ने बोला है तो जाना चाहिए। तो वापस आए, तो उन्होंने देखा तो एक छोटा सा बालक था। तो उसके पास गए नारद मुनि, और उन्होंने कहा देखो मैं आपसे एक प्रश्न पूछने वाला हूं, इसका जवाब देना, लेकिन प्लीज शरीर नहीं छोड़ना। तो उन्होंने पूछा कि लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए, इसका मतलब क्या है, कैसे एक क्षण मात्र संग से सर्व सिद्धि प्राप्त करेगा व्यक्ति। तो छोटे बालक ने कहा नारद मुनि आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं वही मछली था उस शरीर में जीवात्मा, जिसका आपका संग मुझे कुछ क्षण के लिए मिला, इसलिए मैं एक वत्स के शरीर में आ गया, फिर वापस आके आपने मुझे एक और क्षण संग दिया, उसके कारण मुझे मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ, और भी इस मनुष्य जन्म में आपने वापस मुझे आपका संग दिया है, तो अभी मैं जा रहा हूँ भगवत धाम। ये शरीर छोड़कर, और उसने शरीर छोड़ा और भगवत धाम चला गया। तो जाके नारद मुनि को पता चला लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए, सारी सिद्धियों को व्यक्ति प्राप्त कर लेता है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि हमें जब भी मौका मिलता है तो गुरु का वपु संग टालना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं कि हम दूसरे भक्तों को धक्का मार के या गिरा के या जो भी ये न कि न प्रकार है ना, तो ऐसे नहीं करना चाहिए। लेकिन उनकी जब व्यास पूजा होती है, कहीं विशेष जगह यात्रा लेकर जाते हैं, कहीं वो आए हैं आपके पास वाले गांव में या वहीं पर आपके मंदिर में, तो ऐसे नहीं रहना चाहिए व्यक्ति को कि क्या वो लेक्चर तो क्या इंटरनेट पे भी सुन सकते हैं, ऐसे टालना चाहिए। जितना हो सके व्यक्तिगत रूप से जाकर श्रवण करने का प्रयास करना चाहिए, अगर नहीं संभव है तो कम से कम सुनना तो चाहिए। तो ये जो है, ये उत्सुकता, ये हमारे आध्यात्मिक जीवन की चाबी है,
जो दरवाजा खोल देती है आध्यात्मिक जीवन का। तत्र लौल्यम अपि मूल्यम एकलम, जन्म कोटि सुकृतैर न लभ्यते, कृष्ण भक्ति रस भाविता मति क्रियताम यत्र कुतोपि लभ्यते। अगर तुम्हें कहीं ये उत्सुकता मिल सकती है, लोभ, उसको ले लो। कृष्ण कथा सुनने का लोभ, कृष्ण भक्त संग करने का लोभ, यही तुम्हारे कृष्ण भावना को प्राप्त करने का एकमात्र मार्ग है। तो अभी हम देखेंगे गुरु की उपस्थिति में उचित व्यवहार। तो शिष्य के लिए सदाचार के नियम हरि भक्ति विलास से। हरि भक्ति विलास किसने लिखा? सनातन गोस्वामी ने लिखा। गुरु को देखते ही दंडवत प्रणाम करना चाहिए। गुरु के आते समय उनके सम्मुख रहना चाहिए तथा जाते समय उनका कुछ समय तक अनुगमन करना चाहिए। बिना अनुमति लिए गुरु के सामने से नहीं हटना चाहिए। जैसे हमारे स्कूल में भी होता था ना, अगर क्लासरूम के बाहर जाए तो टीचर को पूछ के कैन आई गो, ठीक है जाओ। गुरु का नाम असावधानी से नहीं अपितु आदर से पुकारना चाहिए। इसलिए हम उनके नाम के पहले लगाते ना हिज होलीनेस। तो ऐसे आदर पूर्वक लेना चाहिए। गुरु की चाल, क्रियाकलाप अथवा वाणी की नकल नहीं उतारनी चाहिए। गुरु के निर्देशों का सदैव सम्मान करना चाहिए। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि वो आज्ञा पालन करना कठिन है हमारे लिए, लेकिन फिर भी मन में ऐसे विचार नहीं लाने चाहिए कि क्या उल्टे सुल्टे आज्ञा मिलता रहता है, मैं नहीं सब ये सब कर सकता हूँ। ऐसे कभी नहीं सोचना चाहिए। यह सोचना चाहिए कि आज्ञा सही है, मैं अभी भी अपरिपक्व हूँ इसको पालन करने के लिए। कब वो दिन आएगा जब मैं पालन कर पाऊंगा, ऐसे मन में सोचना चाहिए। और साथ ही में प्रभुपाद जी एक जगह लिखते हैं, गुरुज ऑर्डर कैन बी पोस्टपोन्ड बट नेवर निग्लेक्टेड। मतलब क्या है? भक्तिसिद्धांत सरस्वती ने प्रभुपाद को आज्ञा दी कि आप जगत भर में गीता का प्रचार करो। तो आज्ञा कब मिली? 1922 में। हुआ कब ये सब? 1966 के बाद। तो 40-44 साल प्रभुपाद अपने मन में रखे थे। वो गुरु ने बोला है करना है, एक दिन जाके करना है, और सारा तैयारी कर रहे थे उसके लिए। तो उसी समय तुरंत नहीं कर पाए। वो खुद भी बोलते हैं, मैं उस समय गृहस्थ जीवन में था, इतने बच्चे थे, पत्नी थी, सब कुछ चल रहा था मेरी इच्छा थी कि मैं गुरु को सहायता करूं, लेकिन नहीं कर पाया। तो इसका मतलब क्या, उन्होंने ऐसे नहीं सोचा कि क्या ऐसी आज्ञा दे रहे हो आप, मैं थोड़ी कर सकता हूं उसको। उन्होंने क्या सोचा? गुरु ने कहा है तो करना है। तो इसे कहते हैं इट कैन बी पोस्टपोन्ड बट नेवर निग्लेक्टेड। तो हमें उसका दुर्लक्ष्य नहीं करना, लेकिन हम उसको बाद में कर सकते हैं समय अनुरूप। तो हमेशा वो हमारे मन में रहनी चाहिए कि यह करना है आगे जाकर। गुरु द्वारा दंडित किए जाने पर उसे गुरु की कृपा समझनी चाहिए। ऐसे बहुत सारे उदाहरण आते हैं वैदिक साहित्य में तो प्रचुर मात्रा में। गुरु बहुत कम बार अपने शिष्यों का गुणगान करते हैं, बहुत ज्यादा वो उनको डांटते, दंड देते, वो दिखाई पड़ते हैं। आपने देखा है वैदिक साहित्य में बहुत बार ऐसे होता है। कभी कभी में होता है कि नारद मुनि प्रहलाद महाराज का गुणगान कर रहे हैं, खुद से बता रहे हैं उनकी कथा को, ऐसा भी होता है। लेकिन गुरु शिष्य का जो खास करके संबंध है वो अनुशासन पर आधारित होने के कारण ऐसे बहुत बार आता है कि गुरु ने उसको डांटा। जैसे प्रभुपाद जी पहली बार अपने गुरु से मिले तो उनको क्या हुआ? डांट पड़ी। उन्होंने बोला गलत धारणा है तुम्हारी, स्वतंत्रता के बाद तुम कृष्ण भावना का प्रचार करोगे, ये कृष्ण भावना किसी के लिए रुक नहीं सकती। आज कोई राज्य कर रहा है तो कल दूसरा कोई करेगा, ये सब चलता रहेगा, लेकिन कृष्ण भावना बहुत अर्जेंट है, अभी करना है तुरंत। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, आई वॉज हैप्पी टू बी डिफीटेड बाय माई गुरु। मैं बहुत खुश था कि मेरे गुरु के द्वारा मैं परास्त हो गया। तो ऐसे हमें लगना चाहिए। गुरु, शास्त्र एवं भगवान की निंदा कभी ना सुने और उस स्थान से तत्काल चले जाएं। गुरु के हार, बिस्तर, जूतों, आसन, छाया तथा मेज को पैरों से नहीं छुएं। गुरु के समक्ष पैर फैलाकर बैठना, जम्हाई लेना, हंसना, अनादरपूर्ण आवाजें निकालना वर्जित है। ऐसे ही अगर कोई वरिष्ठ भक्त है और गुरु जा रहे हैं अपने सामने से, तो उनको पीछे से नहीं पुकारना चाहिए, उनके पास सामने जाकर फिर बात करनी चाहिए उनके।
ऐसे बुलाना नहीं चाहिए, हरि बोल। तो वो आदरयुक्त व्यवहार नहीं है। गुरु के समक्ष आसन अथवा बिस्तर पर नहीं बैठना चाहिए। मतलब क्या है, जमीन पर अगर गुरु बैठे हैं तो हमको बैठना चाहिए, गुरु अगर खड़े तो हमें भी खड़ा रहना चाहिए, गुरु अगर चल रहे हैं तो हमें उनके साथ चलना चाहिए। तो गुरु के पहले किसी और का अर्चन नहीं करना चाहिए। गुरु के समक्ष दीक्षा देना, शास्त्रार्थ करना तथा अपनी श्रेष्ठता दिखाना वर्जित है। जब तक गुरु आज्ञा नहीं देते इनको करने की, तब तक नहीं करना है। शिष्य अपने गुरु को आज्ञा न दे, अपितु सदैव उनकी आज्ञा का पालन करे। एक बार एक भक्त बता रहे थे, उनके गुरु महाराज उनके घर पर आए थे, तो उनको पानी स्नान के लिए भरकर देने वाले थे, बकेट उठाकर। तो गुरु प्रयास कर रहे थे स्वयं से ही वो बकेट उठाकर लेकर जाए, तो थोड़े वृद्ध होने के कारण नहीं कर पा रहे थे। तो ये भक्त ने पूछा, कैन आई हेल्प यू गुरु महाराज? तो गुरु ने देखा हेल्प, तो आई एम सॉरी, कैन आई सर्व यू गुरु महाराज? दो शब्दों में बहुत अंतर है। तो ऐसे मानना कि मैं गुरु की मदद कर सकता हूँ, और ऐसे समझना कि गुरु की सेवा मैं करने के लिए कुछ हाथ बटा सकता। तो अत्यंत सूक्ष्म स्तर पर भी गुरु को यथा योग्य आदर देना चाहिए। ऐसे नहीं समझना कि गुरु कोई सामान्य व्यक्ति है। तो इसीलिए गुरु को उतना ही सम्मान देना चाहिए, एंड ऑफ कोर्स गुरु के गुरु बंधुओं को भी। गुरु की पत्नी, पुत्र एवं संबंधियों को गुरुवत आदर देना चाहिए, परंतु उनकी स्नान, स्वच्छता, पाद प्रक्षालन, उच्छिष्ट सेवन नहीं करना चाहिए, और कभी कभी आदेश पालन भी। क्योंकि वो हो सकता है कि वो भक्त नहीं हो, तो जितना हो सके उतना आदर पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। तो ये कुछ नियम हैं प्रामाणिक शिष्य की योग्यताएं पंचरात्र प्रदीप से। अभी आगे गुरु की वपु सेवा। गुरु की व्यक्तिगत सेवा कर उन्हें शारीरिक सुविधाएं देना। गुरु शुश्रूषया शब्द का अर्थ है व्यक्तिगत रूप से अपने गुरु की सेवा करते हुए उन्हें शारीरिक सुविधाएं देना। उदाहरणार्थ, स्नान में सहायता करना, वस्त्र धारण कराना, भोजन तथा शयन कराना इत्यादि। स्वयं को तुच्छ सेवक मानकर गुरु की सेवा करनी चाहिए तथा अपनी समस्त संपत्ति उन्हें समर्पित कर देनी चाहिए। वज्र के समान कठोर एवं पुष्प के समान कोमल। आचार्य अथवा वैष्णव संप्रदाय के महान व्यक्तित्व अपने सिद्धांतों के विषय में बहुत कठोर होते हैं, परंतु वे वज्र के समान कठोर होते हैं और पुष्प के समान कोमल भी। इस प्रकार में वास्तव में स्वतंत्र है। तो ऐसा बहुत जनों का अनुभव था, प्रभुपाद जी भी, वो जब सिद्धांतिक चर्चा करते थे बहुत कठोरता से कहते थे कुछ चीज़ों को। आई हैव नॉट कम हियर टू प्लीज द अमेरिकन्स। यहाँ मैं अमेरिकन लोगों को संतुष्ट करने के लिए नहीं आया हूँ। प्रभुपाद एकदम क्लियर कहते हैं 4 नियम है हमारे, एक भी हम अगर कॉम्प्रोमाइज करेंगे एक नियम को, इतने सारे लाखों अनुयायी बढ़ जाएंगे इस्कॉन में, नहीं चाहिए। एक चंद्र काफी है, हजारों तारकाओं को लेकर करना क्या है, ऐसे प्रभुपाद सीधा हम बोल देते। और साथ ही में व्यक्तिगत जीवन में अगर किसी को भक्त को समस्या है या कुछ उसकी जरूरतें हैं तो व्यक्तिगत रूप से पूरा करते थे। वो कोमल भी थे उतने ही। तो ये दोनों गुरु के गुण होते हैं। प्रश्न है किसी को कुछ? आप पूछिए, बीच में सिर्फ पढ़ नहीं रहे हम। अगर आपको समझ में नहीं आता है कि कैसे पालन करना है तो आप पूछिए। गुरु के समान आदरणीय। श्रेयस्तु गुरुवद्वृत्तिर् नित्यम इव समाचरेत्। गुरुपुत्रेषु दारेषु गुरोश्चैव स्वबन्धुषु। गुरु के पुत्र, पत्नी एवं संबंधियों के प्रति शिष्य का व्यवहार उतना ही सम्मानजनक हो जितना गुरु के साथ। आपको शायद वो कथा पता होगी, रामानुजाचार्य की पत्नी थी, उन्होंने पानी भरते समय रामानुजाचार्य के गुरु की पत्नी के साथ दुर्व्यवहार किया।
उनका पानी इनके गगरी में गिर गया तो उन्होंने कहा आप तो शूद्र परिवार से हैं, ब्राह्मण परिवार से हैं, ऐसे कैसे आपने कर दिया। तो उनको बुरा लगा और वो रामानुज का घर छोड़कर चले गए। तो जब रामानुजाचार्य को पता चला कि अपनी पत्नी के द्वारा ऐसा अपराध हुआ है तो उन्होंने क्या किया, संन्यास ले लिया। उसके बाद तो कहने का तात्पर्य क्या है कि हालांकि हो सकता है कि वो उतने आध्यात्मिक प्रगत नहीं हो, लेकिन फिर भी हमें आदर जरूर देना चाहिए। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि गुरु के परिजन उन्हें साधारण मनुष्य समझते हैं, ऐसा मैंने देखा है। यदि कोई व्यक्ति परम भगवान कृष्ण अथवा भगवान रामचंद्र को साधारण मनुष्य समझता है तो इसका अर्थ यह नहीं कि वे साधारण मनुष्य हो गए। इसी प्रकार गुरु अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रामाणिक प्रतिनिधि को यदि उनके परिजन साधारण मनुष्य माने तो गुरु साधारण नहीं हो जाते। गुरु का स्थान भगवान के समान है। अतः आध्यात्मिक प्रगति के विषय में गंभीर शिष्य को गुरु का आदर इसी भाव से करना चाहिए। इस धारणा से किंचित सा विचलन भी शिष्य के वेद अध्ययन और तपस्या का विनाश कर सकता है। तो उदाहरण आता है कि जो क्षीर समुद्र है उसका जब मंथन हो रहा था उसमें से चंद्रमा प्रकट हुआ, मून। तो जो उसके अंदर रहने वाले मछलियां थी उनको क्या लग रहा था, ये हमारा ही कोई जात भाई है, थोड़ा ज्यादा ग्लो कर रहा है, इतना ही। उनको ये पता नहीं था कि उसका स्थिति कुछ अलग है चंद्रमा की। ऐसे ही जो परिवारजन होते हैं गुरु के, उनके हालांकि परिवार में गुरु का जन्म हुआ है लेकिन उनकी जो स्थिति है वो उनकी जैसे नहीं होती। तो हालांकि उनके कहने पर वो हम सब देख सकते हैं, वो कहते हैं ये तो क्या नॉर्मल है, हमने देखा है इसको, पहले उन्होंने क्या क्या किया। लेकिन हमें ऐसे नहीं सोचना चाहिए गुरु के बारे में। कभी कभी ऐसे अवांछित क्या कहते हैं डिटेल निकालने का प्रयास नहीं करना चाहिए गुरु के बारे में कि इनकी फेवरेट मूवी एक्टर कौन थे। या ऐसे कुछ उल्टे सुल्टे प्रश्न नहीं पूछने चाहिए उनके परिजनों को, क्योंकि उसके द्वारा हमारे आदर में वृद्धि नहीं होगी। हम ऐसे प्रश्न पूछ सकते हैं जो क्या बता सकते हो इनके बचपन में इन्होंने क्या क्या आध्यात्मिक क्रियाएं की, या कैसे इन्होंने अपने अच्छे गुण प्रकट किए, तो वो पूछ सकते। तो आप समझ रहे हो परिजनों के साथ कैसे व्यवहार करना है गुरु के। प्रश्न, जैसे हम ऑल्टर में जब पूजा करते हैं तो सर्वप्रथम गुरु से अनुमति लेते हैं, फिर परम गुरु से, फिर जाते हैं भगवान के पास, फिर उनकी अर्चना करते हैं। तो गुरु से पहले कभी ऐसा हो सकता है कि कोई पॉलिटिशियन को हमने बुलाया है, मंदिर उद्घाटन करना था, या हमने किसी लोकल जो बहुत बड़ा डोनर था उसको न्योता दिया है कि कोई फंक्शन में आया है रथ यात्रा में यहाँ कहीं। तो ऐसे नहीं होना चाहिए कि हम गुरु को छोड़कर उनको देख रहे हैं या उनके प्रति आदर दिखा रहे हैं लेकिन गुरु को भूल गए। सर्वप्रथम गुरु को यथायोग्य सम्मान देना है, फिर उनकी अनुमति लेकर उनको जाके आप जो करना है, कहना है, बोलना है वो सब कर सकते हो। ऐसे उसका अर्थ है। गुरु के गुरु बंधुओं का आदर किया जाना चाहिए। श्री अद्वैत प्रभु, नित्यानंद प्रभु तथा श्री ईश्वर पुरी चैतन्य महाप्रभु के आध्यात्मिक गुरु श्री माधवेंद्र पुरी के शिष्य थे। अतः महाप्रभु के गुरु बंधु के रूप में श्री अद्वैत आचार्य आदरणीय हैं, क्योंकि गुरु के गुरु बंधुओं का आदर अपने गुरु के समान किया जाना चाहिए। तो हमारे मंदिर में जब हमारे मंदिर अध्यक्ष की नियुक्ति हो रही थी, उन्होंने अपने गुरु से पूछा कि मेरी सेवा क्या रहेगी। तो उन्हें सबसे पहला आदेश दिया कि मेरे गुरु बंधुओं को मेरे समान सम्मान दो और उनसे उतना ही प्रेम करो, उनकी ऐसी ही सेवा करो जैसे तुम मेरी करते हो। फर्स्ट इंस्ट्रक्शन। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। वैष्णव सदाचार का पालन एवं संरक्षण करना भक्त का लक्षण है। प्रिय सनातन, यद्यपि तुम संपूर्ण ब्रह्मांड के उद्धार करता हो तथा देवता संत सभी तुम्हारे स्पर्श से शुद्ध हो जाते हैं, तथापि वैष्णव सदाचार का पालन एवं संरक्षण करना ही
एक भक्त का लक्षण है। वैष्णव सदाचार के अनुरूप आचरण ही भक्त का आभूषण होता है। यदि कोई इन शिष्टाचारों का उल्लंघन करता है तो जनसाधारण उसका उपहास करता है तथा इस प्रकार इहलोक तथा परलोक में भी उसका सर्वनाश हो जाता है। सदाचारों का पालन कर तुमने मेरे मन को संतुष्ट किया है। किसने किससे कहा? श्री चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी से। आगे, गुरु से जिज्ञासा करना, इसमें चुनौती देने की भावना नहीं होनी चाहिए। भागवत के श्रोता अर्थ की स्पष्टता जानने के लिए वक्ता से प्रश्न कर सकते हैं, किंतु इसमें चुनौती देने की भावना नहीं होनी चाहिए। प्रश्न विषय वस्तु तथा वक्ता के प्रति अत्यंत सम्मान के साथ प्रस्तुत किए जाने चाहिए। भगवत गीता में भी ऐसा करने की संस्तुति की गई है। आध्यात्मिक विषय सीखने के लिए उचित स्रोतों से विनम्रता पूर्वक श्रवण करना चाहिए। अतः इन साधुओं ने श्रील सुत गोस्वामी को अत्यंत आदरपूर्वक संबोधित किया। केवल वे ही जिज्ञासाएं प्रकट की जानी चाहिए जो आध्यात्मिक विज्ञान से संबंधित हो। प्रामाणिक गुरु से सीखने के लिए व्यक्ति को अत्यंत जिज्ञासु होना चाहिए। केवल वे ही जिज्ञासाएं प्रकट की जानी चाहिए जो आध्यात्मिक विज्ञान से संबंधित हो। जिज्ञासु श्रेय उत्तमम। उत्तमम शब्द ऐसे ज्ञान की ओर संकेत करता है जो भौतिक ज्ञान से परे है। तम का अर्थ है भौतिक संसार का अंधकार। उत का अर्थ होता है दिव्य। सामान्यतया लोग सांसारिक विषय वस्तु के प्रति अत्यंत जिज्ञासु होते हैं, परंतु जो व्यक्ति ऐसे विषयों में अपनी रुचि खो चुका है और केवल आध्यात्मिक विषय में रुचि रखता है, वह दीक्षा दिए जाने योग्य है। गुरु की वाणी सेवा का महत्व। सो पहले हमने क्या देखा? सेवया मतलब गुरु की वपु सेवा। फिर हमने देखा परिप्रश्न मतलब जिज्ञासा करना। अभी हम क्या देखने जा रहे हैं? वाणी सेवा। वाणी सेवा कैसे होती है? वाणी का अस्तित्व सदैव बना रहता है। विष्णुपाद शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भौतिक दृष्टिकोण के अनुसार इस जगत से दिसंबर 1936 के अंतिम दिवस को प्रस्थान कर गए। मैं अनुभव करता हूँ कि अपनी वाणी और वचनों के माध्यम से वे आज भी मेरे साथ हैं। संग दो प्रकार से होता है, वपु तथा वाणी। वपु का अर्थ है शारीरिक उपस्थिति। भौतिक उपस्थिति कभी होती है कभी नहीं, परंतु वाणी का अस्तित्व सदैव बना रहता है। व्यक्ति को वाणी का लाभ उठाना चाहिए, न कि वपु का। उदाहरणार्थ, भगवत गीता भगवान कृष्ण की वाणी है। 5000 वर्ष पूर्व भगवान स्वयं उपस्थित थे, परंतु भौतिक दृष्टिकोण से इस समय वैसा नहीं है। तथापि भगवत गीता अभी भी उपस्थित है। दूसरा, वाणी वपु से अधिक महत्वपूर्ण है। गुरु की शिक्षाओं का पालन करना उनके प्रत्यक्ष अर्चन से अधिक महत्वपूर्ण है, किंतु दोनों में से किसी की भी उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। प्रत्यक्ष अर्चना भी करनी है और वाणी सेवा भी करनी है, आदेशों का पालन भी करना है। भौतिक स्वरूप वपु कहलाता है तथा शिक्षाएं वाणी, दोनों की पूजा होनी चाहिए। वाणी वपु से अधिक महत्वपूर्ण है। हैदराबाद मंदिर में एक भक्त थे। प्रभुपाद जी जब गुरु पूजा हो रही थी तो उनकी आदत थी कि हर दिन वो कहीं से एकदम बहुत ही सुंदर नया खिला हुआ एक गुलाब का फूल लाते थे और वो प्रभुपाद को व्यक्तिगत रूप से अर्पण करते थे। इसके ऊपर दवा बिंदु है, एकदम सुंदर। कोई भी सीजन हो, हर रोज जाके कहीं से तो लेके आते। तो रोज वो देखते थे कि प्रभुपाद को अर्पण करते समय प्रभुपाद नोट कर रहे कि नहीं कि वो बहुत स्पेशल फ्लावर है। तो एक बार क्या हुआ कि जब वो गुरु पूजा चल रही थी तो प्रभुपाद जहां बैठे थे उसके थोड़े दूर थोड़ा पानी गिरा हुआ था फर्श पर। तो ये जब भक्त आए और उन्होंने वो फूल अर्पण करने के लिए रखा प्रभुपाद के चरणों पर, तो प्रभुपाद जी ने उनकी तरफ देखकर कहा, वाई डोंट यू डू समथिंग प्रैक्टिकल? तुम ये जो
वपू सेवा मतलब भावुकता से इतने सुंदर फूल लाकर भी दे रहे हो, ठीक है, लेकिन कुछ व्यावहारिक काम सेवा क्यों नहीं करते? तो उनको समझ में नहीं आया प्रभुपाद क्या कह रहे हैं। पूर्वज ने कहा उसको मॉप करो जो पानी गिरा है उसको पोछा लगाओ। तो उनको एकदम झटका लगा। तो अपने एक उदाहरण मतलब व्यक्तिगत प्रवचन में कह रहे थे कि मैंने उस दिन से वो बहुत हृदय में पकड़ ली बात, डू समथिंग प्रैक्टिकल। तुम्हारी भावुकता ठीक है, गुरु के प्रति मेरा ऐसा प्रेम वैसा प्रेम, वो सब ठीक है, लेकिन व्यावहारिक स्तर पर तुम कर क्या रहे हो गुरु के मिशन के लिए, वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तो ऐसे वो कह रहे थे कि मैंने उसको पकड़ लिया प्रभुपाद के आदेश के रूप में। राजा की गोद में बैठा हुआ खटमल। जहां तक व्यक्तिगत संग का प्रश्न है, मैं अपने गुरु महाराज के साथ केवल 4 या 5 बार ही रहा, किंतु मैंने उनका संग कभी नहीं छोड़ा, क्षण भर भी नहीं। चूंकि मैं उनके उपदेशों का पालन कर रहा हूं, मैंने कभी बिछोह का अनुभव नहीं किया। भारत में मेरे कुछ गुरु बंधु हैं जो गुरु महाराज के संग रहे, किंतु अब वे उनकी आज्ञा की उपेक्षा कर रहे हैं। यह तो राजा की गोद में बैठे खटमल के समान है। वह अपनी स्थिति के प्रति कितना ही गर्वित हो, परंतु राजा को काटने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। वपू के संग से सेवा का संग अधिक महत्वपूर्ण है। तो शुरुआत के दिन जब आते हैं, भक्त नए नए होते हैं, तो उनको वपू संग भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना वाणी संग, क्योंकि उनको बहुत प्रेरणा मिलती है उसके द्वारा। लेकिन आगे चलकर जैसे हम परिपक्व होंगे, हमें जानना चाहिए कि वाणी सेवा महत्वपूर्ण है, उसको निभाने में हम गुरु का वास्तविक संग कर रहे हैं। यदि आप कृपया मेरे आंदोलन की पूर्णता में सहयोग करें, वही हमारा निरंतर संग होगा। जहां तक मेरा प्रश्न है, मैं अपने गुरु से बिछोह का अनुभव नहीं करता, क्योंकि मैं उनकी इच्छा अनुसार उनकी सेवा करने का प्रयास कर रहा हूं। यह हमारा ध्येय वाक्य होना चाहिए। यदि आप कृपया मेरे आंदोलन की पूर्णता में सहयोग करें, जिसके लिए आपको वहां भेजा गया है, वही हमारा निरंतर संग होगा। तो प्रभुपाद जी ने ये लॉस एंजलिस में से पत्र लिखा है। हम सुदूत तब कहाँ बैठे हैं? ऑस्ट्रेलिया में बैठे हैं प्रभुपाद की सेवा करने के लिए। बिछोह की भावना अलौकिक आनंद में बदल जाएगी। कृपया बिछोह में ही सुखी रहें। मैं अपने गुरु महाराज से सन 1936 से बिछड़ा हूं, परंतु मैं तब तक उनके साथ हूं जब तक उनके निर्देशानुसार कार्य कर रहा हूं। श्री कृष्ण की संतुष्टि के लिए हम सभी को एक साथ काम करना चाहिए। ऐसा करने से बिछोह की भावनाएं अलौकिक आनंद में बदल जाएंगी। आप में से कितने लोगों ने इन भावनाओं का अनुभव किया है दीक्षा या शिक्षा गुरु के साथ, कि जब वो नहीं रहते हैं तो उन्होंने जो आदेश दिए हैं उनका पालन करते समय उनका बहुत आपका ऐसे लगता है जैसे मानो आपके साथ उपस्थित हो। अनुभव किया है किसी ने? ये अनुभव करने की बात है, बहुत सुंदर। और इसमें इतना आनंद है जो कभी कभी हो सकता है कि व्यक्तिगत संग में हम अपराध कर बैठे, लेकिन इस विप्रलंब सेवा में हम बहुत करीब चले जाएं। तो ये आध्यात्मिक जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। तो हम यहाँ पर विराम देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय।